नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। जैसे कि जेजेएन ने आपको दिखाया है कि हल्द्वानी के उत्थान मंच में पिछले 10 दिनों से रामलीला का आयोजन किया गया है और खास बात इसकी ये है कि महिला रामलीला का आयोजन इस बार किया गया है, क्योंकि पहली बार हल्द्वानी में महिला रामलीला का आयोजन किया गया है। 10 से लेकर 70 साल की महिलाएं जो हैं वो इसमें अपना जो किरदार है वो निभा रही हैं। और खास बात ये है कि राम जी से लेकर रावण और कुंभकर्ण से लेकर मेघनाद तक सभी जो महिलाएं हैं वो इस किरदार में बखूबी अपना जो रोल है वो प्ले कर रही है। और इसका उत्साह आप भीड़ को देखकर लगा सकते हैं कि 10 दिन इस रामलीला को हो गए हैं और उसके बावजूद भी भीड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। अच्छी खासी भीड़ हर साल यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे पुरुषों की रामलीला हो, लेकिन इस बार जिस तरह से महिला की रामलीला का आयोजन किया गया है, खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। दूर दराज से यहाँ पे जो लोग हैं वो इस रामलीला को देखने आए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात जिस तरह से कही जाती है उसका साक्षात उदाहरण 10 दिन से हमें हल्द्वानी के उत्थान मंच में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आपकी बात कराते हैं इस रामलीला में किरदार निभा रहे अलग अलग पात्रों से और जानते हैं कितना समय उन्हें इस जो प्रैक्टिस है उसमें लगा हुआ है और जिस तरह से महिला रामलीला का आयोजन किया गया है उस पर उनकी क्या राय है। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से। और बहुत अच्छी बात यह है कि एक महिला इस बार जो राम जी का किरदार है वो निभा रही हैं। जिस तरह से महिला रामलीला का आयोजन इस बार उत्थान मंच में पहली बार किया है और भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो हर रोज़ इनको देखने वाले हैं। बस एक दिन का समय बचा है और रामलीला का समापन हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम जेजेएन न्यूज़ में आपका। थैंक यू। आपका नाम? मानसी रावत। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और राम जी को किस नज़र से आप देखते हैं और किस तरह से अपने पात्र में उन्हें आपने डाला है? पहली बात तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और दुख भी हो रहा है कि अब कल ये इसका लास्ट दिन है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। और दूसरी बात, प्रभु राम जी का किरदार निभाने का मौका मुझे मिला है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सोचा नहीं था कि ऐसा किरदार भी मिल सकता है और प्रभु राम जी से जितना भी सीखने को मिले उतना कम है, क्योंकि वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जैसा उनके नाम से ही सार्थक होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने हर एक चीज़ मर्यादा में रहकर की है। तो उनसे यही सीखने को मिलती है सबसे बड़ी चीज़ कि हमें भी अपनी लाइफ के अंदर जो भी हम काम करें वो मर्यादा के भीतर रहकर करना चाहिए। और बाकी बहुत खुशी मिल रही है। तो राम जी जो थे ना वो बहुत ही नर्म और बहुत ही शांत कोमल किस्म के इंसान थे। तो रियल लाइफ में जो आप राम जी हैं, मानसी जो हैं, वो कैसी हैं? बहुत प्रभु राम की तरह तो शायद ही कोई हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर भी उतनी पोलाइटनेस, उतनी कामनेस आ सके और हम भी अपने जो जितने भी कार्य हैं वो भगवान जी की तरह ही उसे अच्छी तरीके से कर पाए, बस वही कोशिश है। कितने समय से आप इसकी तालीम ले रहे थे? करीब 1 महीना 1.5 महीना करीब इसकी तालीम हो रही है। तो जब शुरू में आपको पता चला आपको राम जी का किरदार निभाना है और रामलीला में राम जी सबसे फोकस रहता है उन पे, डर लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। इससे पहले स्टेज आपने परफॉर्म किया है स्टेज पे? हाँ, किया है। राम जी का पहली बार है? राम जी की ये एज अ राम जी ये पहली बार है। अदरवाइज़ स्टेज परफॉर्मेंस की हुई है तो नर्वसनेस वगैरह बिल्कुल नहीं थी। बाकी हमारे जितने भी गुरुजन हैं जो हमें तालीम दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि फिर आपको स्टेज में जाके वो स्टेज फिर रहता ही नहीं है। जिस तरह से महिलाएं यहाँ पे सारे रोल अदा कर रही हैं, हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज आप देंगे? जिस तरीके से मैं शायद ही जब से मैंने देखा है बचपन से हर जगह जो है रामलीला होती है वो पुरुषों के द्वारा ही होती है, तो ये सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी कि पहली बार जो है महिलाएं हैं। राम जी की किरदार में तो ठीक है, लेकिन रावण, सुग्रीव, अंगद और कुंभकर्ण सारे ही महिलाएं किरदार हैं, जो शायद ही जैसे कहते हैं ना कि जो पुरुष किरदार होते हैं उसमें उतना जोश चाहिए होता है, उतना आवाज़ में भारीपन चाहिए होता है। और यहाँ पर की जितनी भी महिलाएं जो ये किरदार निभा रही हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो ये एक मैसेज ये भी जाता है कि महिलाएं जो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है एक मूवी का, कि वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, तो वाकई में स्त्री जो है वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो महिला रामलीला हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभाने वाली महिला हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज़। जय श्री राम। हनुमान जी का पात्र आप निभा रही हैं, 8 दिन आपको हो गए हैं रामलीला करते हुए। किस तरह का आज एक्सपीरियंस रहा है और कितना कठिन हनुमान जी का रोल आपने जो निभाया है वो रहा है आपके लिए? देखिए, हनुमान जी अपने आप में एक शिव शंकर जी के रूप माने जाते हैं, लेकिन और इस बीच जैसे कि मौसम बदल रहा है तो स्वास्थ्य भी थोड़ा ख़राब था, पर कुछ ऐसी ईश्वर की प्रेरणा रही है कि इन चीज़ों से ध्यान ही हट गया
और स्वतः इतने बढ़िया से हल्के रूप में हनुमान जी हमसे काम कराए जा रहे हैं कि जिसका कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपको पहले से मन था कि आप हनुमान जी का रोल अदा करेंगी इसमें? ऐसा कुछ नहीं था। जब सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे जानने वालों के थ्रू पता चला कि महिला रामलीला हो रही है तो मन से ये बहुत अच्छा लगा कि महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें होती हैं, तो आज हम मंत्रों में और इन चीज़ों में पैर रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ हो रही, तो इससे मन से बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ मैसेज भेजा था कि मैं हर रूप से आपके साथ में हूँ, तन मन धन से। तो कुछ दिनों के बाद फिर जवाब आया कि आप अपने पात्र का नाम बता दीजिए। तो मैं इतनी बड़ी धृष्टता नहीं कर सकती थी कि मैं बोलूं कि मैं हनुमान जी बनूंगी। और जब कुछ शांत है, ग्रुप में कुछ जवाब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अचानक फ़ोन उठाया और लिख दिया कि हनुमान जी बनना है। तो मुझे लगा कि जैसे ईश्वर ने कराया है। मैं क्योंकि महाराज नीम करौली बाबा जी को अपने पिताजी की जगह देखती हूँ, बहुत मानती हूँ, तो शायद उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस रामलीला में कुंभकर्ण का जो किरदार निभा रही हैं वो महिला हमारे साथ मौजूद है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज इस रामलीला में कुंभकर्ण और मेघनाथ का युद्ध दिखाया जाने वाला है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी कि आपने आकर के मेरा जो संदेश है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। और मैं दीप्ति जुफाल, जो कि कुंभकर्ण का पात्र निभा रही हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ और एक फैमिली काउंसलर हूँ, पारिवारिक परामर्शकर्ता। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो हर कार्य कर सकती हैं कि जो कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद में हम लोग आज यहाँ पे हमारा मंचन होने जा रहा है कुंभकर्ण का। इससे पहले मैंने वर मांगा था, मेरा उस दिन था, और आज मेरा युद्ध है और मुझे उठाया जाएगा घोर निद्रा से। अच्छा, तो कुंभकर्ण का रोल आप पहली बार प्ले कर रहे हैं? जी, मैं आज कुंभकर्ण का रोल पहली बार कर रही हूँ मैम। पहली बार मैं आज कुंभकर्ण का रोल कर रही हूँ। नर्वस हैं या फिर एक्साइटेड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज परफॉर्मेंस की आदत है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस करती आई हूँ, इसलिए मुझे कोई नर्वसनेस फील नहीं हो रही है मैम। चलिए, तो आपने राम जी कुंभकर्ण जी से भी मुलाकात कर ली है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं सुग्रीव से। मैम हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया कश्मीरा है। सुग्रीव का रोल आपने प्ले किया है, कितनी कठिनाइयाँ आई जब आपने प्रैक्टिस करी और इतने सारे दर्शकों के सामने जब आपने इस रोल को अदा करा? कितनी परेशानी आई, कितनी चुनौतियाँ आई और कितना मज़ा आया? मैम, जहाँ तक परेशानी की बात है, अगर आप लगन लगा लीजिए मन में तो कोई परेशानी नहीं आती है। देखिए, विश्वास करके चलेंगे, मन में प्रतिज्ञा हो, दृढ़ संकल्प लेके चले, अपने इष्टों का आह्वान करिए, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। और फिर ये तो राम का काज है, तो जहाँ पर लगन राम की लग गई है तो फिर वहाँ तो कुछ भी असंभव है ही नहीं, है ना। आपने कैसे सोचा कि आपको रामलीला में भाग लेना है और सुग्रीव का रोल प्ले करना है? मैम, सोचा तो मैंने कुछ नहीं था। मैंने ये ऑडिशन का देखा था, तो मैं आई थी वहाँ पे देखने के लिए। तो ऐसे ही कुछ प्ले चल रहे थे, तो मुझे दी बोली कि आप कुछ करिए, खाली क्यों बैठे हैं। तो मैंने बोला मुझे कोई प्ले करना ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो देखने आई हूँ ऐसे। तो फिर वहाँ पे जो 2-3 लोग थे, बोले नहीं कोई आप एक आध दो डायलॉग बोलिए। तो मैंने ऐसे ही बोला, तो बोले नहीं आप सुग्रीव का करिए, आप बेटर हैं उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा प्रभु करवाएंगे मैं करूँगी। तो कोशिश करी, डर भी लगा, लेकिन फिर मन में एक दृढ़ संकल्प लिया, नहीं कुछ करना है, अपने को दिखाना है। तो प्रभु ने सब रास्ता खोल दिया। अच्छा, ये 10 दिन हो गए हैं इस रामलीला को, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? मैम, एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कि एक दरबार में हम लोग चलें तो ऐसा लगता है कि शायद साक्षात प्रभु यहीं पे वास कर रहे हैं और वही हमको आगे को लेकर के जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। इतना दर्शकों का इतना आपको प्यार यहाँ पे मिला है, कितनी दूर दूर से यहाँ पे जो लोग हैं वो दर्शक यहाँ पे देखने आ रहे हैं। कल इसका समापन हो जाएगा, दुख हो रहा है कि थोड़ा और चलना चाहिए? मैम, दुख कैसे नहीं होगा ये बताइए। हम लोग इतने दिन से लगे हुए, 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, घर जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, स्कूल से आते हैं, टाइम का हम लोग हर चीज़ करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। हमें तो तालीम में इवन 6, 7, 8 तक बजे हुए हैं। तो उसके बाद हम रात घर जाते थे, फिर वही रहती थी कि नहीं आज हमें ये करना है। घर जा करके फिर प्रैक्टिस, अरे हमारी कहीं गलती भी है कि हमारे गुरुजन हमारे पीछे इतना लगे हुए हैं, तो हमें भी अपना अच्छा देना है। तो कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, प्रभु ने हमारा साथ दिया, तो बहुत अच्छा। और बुरा लग रहा है मैम, देखिए परिवार बन चुका है रामदल एक, है ना। तो ये भी लग रहा है कि शायद कल हमारा लास्ट है, परसों से फिर हम अलग अलग, ये टाइम हम लोग साथ में नहीं बिता पाएंगे। इतनी जनता आ रही है,
वो हमें प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, वो सबसे मतलब उससे अच्छा तोहफा हम लोग के लिए कुछ नहीं है कि सब लोग हमें सराह रहे हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुनर्वा महिला समिति की ओर से इस बार भव्य महिला रामलीला का आयोजन किया गया है। अलग अलग पात्रों से हमने आपकी बात कराई, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है, जो हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो ये थी जेजेएन की खास राउंड रिपोर्ट। मैं निशा उप्रेती अपने सहयोगी विद्या मित्तल और मोहित शर्मा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।